दोस्तों आपने कभी भी क्रूज शिप यानी क्रूज जहाज के बारे में सुना होगा जो काफ़ी लोगों को आनंद दे सकता है। यानी दोस्तों क्रूज शिप जहाज विशाल यात्रा करती है जो यात्रियों को समुद्री छुट्टियों पर दुनिया भर के विभिन्न आकर्षक स्थानों में ले जाते हैं। दोस्तों आइए इस वीडियो में हम जानते हैं क्रूज जहाज कैसे काम करता है और ये क्या है। तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों महासागरीय जहाज के विपरीत जो यात्रियों को महासागर के पार एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है वह क्रूज जहाज है या फिर इसे हम क्रूज लाइनर कहते हैं। क्रूज लाइनर लोगों को एक राउंड ट्रिप पर ले जाता है जो एक दिन से लेकर एक सप्ताह या उससे अधिक तक चल सकता है एंड साथ ही दोस्तों मूल बंदरगाहों पर भी ये समाप्त हो जाता है। दोस्तों क्रूज यात्रा के दौरान जहाज विभिन्न बंदरगाहों का दौरा करता है और लोग रोमांचक गतिविधियों से युक्त पर्यटन या तटीय भ्रमण का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों आधुनिक क्रूज जहाजों की गति और पनतवार की ताकत महासागरीय जहाजों की तुलना में कम होती है, फिर भी उनमें अन्य सुविधाएं होती है और वे मेहमानों के लिए विलासियत की सुविधाएं प्रदान करती है। दोस्तों वही हम बात करें तो हमारी एक 5 स्टार होटल क्रूज शिप के सामने कुछ भी नहीं है दोस्तों, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि जहाज पर उनका प्रवास आरामदायक और सुखद रहे। दोस्तों क्रूज शिप बाजार। अब क्रूज शिप बाजार क्या है दोस्तों, हम बात करें 15 अक्टूबर 2024 तक दुनिया भर में लगभग 323 क्रूज जहाज चल रहे हैं। 91 समुद्री क्रूज लाइन और 27 नदी क्रूज लाइन है। दोस्तों एक क्रूज जहाज की औसत आयु 17.5 क्रूज लाइनें हैं। एक क्रूज जहाज की औसत आयु 17.5 वर्ष है और दोस्तों इस उद्योग में जबरदस्त वृद्धि देखी गई है। 2001 से हर साल वैश्विक क्रूज शिपिंग बेड़े में कम से कम 8 से 9 जहाज जुड़ रहे हैं। दोस्तों क्रूज बाजार से लगभग 42.30 बिलियन अमेरिकी डॉलर का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है, जिसके 2029 तक वार्षिक 4.81% की दर से बढ़ने की उम्मीद है, जिससे 2029 तक बाजार का आकार लगभग 53.49 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा। इसके अलावा 2029 तक उपभोक्ताओं की संख्या और उपभोक्ता पहुंच भी बढ़ जाएगी, यानी 48.51 मिलियन हो जाने की उम्मीद है। दोस्तों क्रूज जहाजों का आगमन। क्रूजिंग वर्तमान स्वरूप का इतिहास 20वीं सदी के आरंभ से ही देखा जा रहा है, जब महासागर पार यात्रा अपने चरम पर थी। उस समय महाद्वीपों के बीच परिवहन का मुख्य साधन जहाजें थे, इसलिए शिपिंग कंपनियां बाजार में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करने का प्रयास करती थी। समुद्री जहाजों ने लाइन वॉयलेज के नाम से भी जाने जाने लगी। दोस्तों यहाँ पर ये जाने जाने वाली यात्राएं की पेशकश हुई, लेकिन लंबी यात्रा के कारण जो अधिकतम 4 दिनों से कम नहीं होती थी। दोस्तों जहाज पर ज्यादा जगह ईंधन और दूसरी जरूरतों को रखने के लिए इस्तेमाल की जाती थी, जिससे विलासियत की चीजें के लिए ज्यादा जगह नहीं बचती थी। दोस्तों हवाई परिवहन के आगमन के साथ यात्रियों को पसंद में बदलाव आया और लंबी समुद्री यात्राएं केवल उत्साहित समुद्री यात्राओं के लिए ही रह गई। यह स्थिति क्रूज जहाज के लॉन्च के लिए आदर्श थी। लोगों को समुद्री यात्राओं और आकर्षित करने के लिए कुछ अलग करने की जरूरत थी। दोस्तों यह स्थिति क्रूज जहाज के लॉन्च के लिए आदर्श थी। लोगों को समुद्री यात्राओं की ओर आकर्षित करने के लिए कुछ अलग करने की जरूरत थी और यहीं से इन यात्राओं का लोकप्रिय मिला। क्योंकि क्रूज यात्रा छोटी थी और कई स्थानों पर रुकना पड़ता था जहां जहाज ईंधन भर सकते थे और जरूरत पड़ने पर रखरखाव भी करा सकते थे, इसलिए भव्यता बढ़ाने के लिए अधिक स्थान उपलब्ध हो गया, जिससे वे सचमुच तैरते हुए होटल बन गए जो उच्च कोटि का आतिथ्य प्रदान। एंड दोस्तों जहां चालक दल के सदस्यों के अलावा अतिथि स्टाफ भी मौजूद रहा करते थे। दोस्तों वे कंपनियां जो क्रूज जहाजों के साथ सहयोग करती थी उन्हें क्रूज लाइंस कहा जाता था। ज्यादातर क्रूज लाइंस भूमध्य सागर और कैरेबियन के अलावा स्कैंडिनेविया, अलास्का, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण प्रशांत, यहाँ तक कि अंटार्कटिका भी जाते थे। दोस्तों कभी न कभी हम सभी के मन में ये जरूर सवाल उठता है कि क्या हम भी समुद्री तट को आनंद ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप क्रूज शिप पर जाना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों तो आखिर हमारा सफर यहीं तक था। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के पास जरूर इसको फैलाएं। दोस्तों साथ ही आपको किस चीज पर अदर वीडियो चाहिए हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। बाय बाय।